स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन। एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ आया हूँ सुपर 30 क्लास में दिल्ली पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर, जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेराबेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेटस, ऑप्शन डी रतौंधी। तो ऑप्शन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछ जाते हैं, ए से रतौंधी, बी से बेराबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस और के की कमी से खून का थक्का। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेराबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस और विटामिन के की कमी से खून की कमी। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन बहिष्कार का नारा दिया गया था? साइमन कमीशन बहिष्कार का नारा। ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी कराची अधिवेशन। तो स्टूडेंट साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। और साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 भारत आया, जिसके लिए नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। लाहौर में साइमन कमीशन के लिए काले झंडे बांधकर रोष दिखाया गया था, नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक। तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसकी स्मारक है? एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन ए राजपूतों की, ऑप्शन बी परमारों की, ऑप्शन सी गांगेय की, ऑप्शन डी चालुक्यों की। तो आप लोग जानते हैं कैलाश मंदिर एलोरा की बात की तो राजपूतों की एक इमारत या स्मारक है, एलोरा का कैलाश मंदिर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, उठो जागो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं उठो जागो का नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। वहीं बात करूं महात्मा गांधी के नारे की तो महात्मा गांधी ने नारा दिया है करो या मरो। तिलक की बात करूं तो तिलक ने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। दयानंद सरस्वती की बात करें तो एक नारा है वेदों की ओर लौटो। ये नारे भी आप लोगों से पूछे जाते हैं स्टूडेंट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1945। ये आजाद हिंद फौज के गठन की बात करो तो 1942 में। तो आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। बात करते हैं कैप्टन के द्वारा इसकी स्थापना। लेकिन आप लोगों से पूछा था इसको लीड किसने किया? तो लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और बात करते हैं सिंगापुर में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी प्रेस। पूछ रहा है फोर्थ स्टेट के नाम से, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी प्रेस सही होगा। प्रेस को या पत्रकारिता को फोर्थ स्टेट कहते हैं। जैसे हमारी 3 स्टेट क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। इसके बाद चौथे में पत्रकारिता रखते हैं या फिर प्रेस। तो यहां हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी परवलयाकार अवतल। तो बात करें ट्रक चालकों की तो ट्रक चालकों लिए दर्पण लगाया जाता है बराबर में उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेंस से हमारे से आते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार लैंपों से है, दर्पण से है।
सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी परवलयाकार अवतल। तो बात करें सड़क पर लगे दर्पणों में उत्तल लैंप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा हमारे लिए यहाँ पर। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी समतल अवतल। तो डॉक्टर के द्वारा जो यूज किया जाता है दर्पण वो अवतल, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? ऑप्शन ए नूरजहां बेगम, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांरा बेगम। तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने के लिए गुलबदन बेगम को जाना जाता है और इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी गैसोलीन। तो स्टूडेंट ईंधन का अधिकतम मान होता है हाइड्रोजन में, तो ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए भारत ने दिसंबर 2023 का लक्ष्य रखा है, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। और बात करूं हाइड्रोजन बस की तो हरियाणा राज्य और जम्मू कश्मीर में लेह में एनटीपीसी के द्वारा ट्रायल परीक्षण। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। स्टूडेंट ये शरणार्थी से आया हुआ क्वेश्चन था, ये पीछे आया है हमारा। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, बांग्लादेश के थे चकमा शरणार्थी। जैसे अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है रोहिंग्या मुसलमान, ये भी बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस ले लिया गया? ऑप्शन ए सभी मांगे सरकार ने मान ली थी, ऑप्शन बी जनता इसके विरुद्ध हो गई थी, ऑप्शन सी चोरा चोरी कांड हो गया था, ऑप्शन डी यह चलाया नहीं जा सका। तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ, 1920 में शुरू हुआ था, तो 2 साल हुआ ही। इसका जो कारण माना जाता है वापस लेने का, ऑप्शन सी चोरा चोरी कांड, 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं डैश धर्म पर आधारित? ऑप्शन बी योग पर आधारित, ऑप्शन सी विधि पर आधारित, ऑप्शन डी दर्शन पर आधारित। तो स्टूडेंट उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो है हमारी दर्शन पर आधारित। और बात करूँ उपनिषदों की कुल संख्या तो 108। स्टूडेंट उपनिषद का क्वेश्चन इस बार हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम जो हमारी G20 की थीम है वो हमने महा उपनिषद से ली है। इसी के साथ बात करें वेदों की तो 4 वेद, वेदांगों की बात करें तो 6 वेदांग और पुराणों की बात करें तो 18। तो ये डाटा भी आप लोगों से पूछा जाता है कि वेद कितने हैं 4, वेदांग कितने 6, पुराण 18 और उपनिषद 108। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 23 मार्च। तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस बार की बात करें तो भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर और चीन दूसरे पर, 1.2 करोड़ लगभग। ये डाटा WHO के द्वारा पब्लिश किया गया है इंडिया के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था या कब बनवाया गया था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था और है कहाँ ये? ओडिशा। किसने बनवाया था? गंग वंश के राजाओं ने।
तो स्टूडेंट इस बार ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि G20 की एंट्री पर कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये की इंडियन करेंसी के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का संबंध किससे था? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सुलुभ, ऑप्शन सी तुलुक और ऑप्शन डी गुलाम। तो कृष्णदेव राय का संबंध था ऑप्शन सी तुलुक वंश से, और इन्हीं के दरबार में थे तेनालीराम। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो आगरा शहर की स्थापना के लिए बात करें तो लोदी को जाना जाता है। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी 1504, राजधानी बनाया 1506 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन डी मजरुल हक। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और बात करें 1916 में ही कांग्रेस, गरम दल और नरम दल एक हुए थे। बात करूं 1916 की, तो 1916 में तिलक के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी संथाल। तो बात करें झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति जो रहती है वो है संथाल। संथाल जाति के थे सिद्धू और कानू, दो भाई। जिसको संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्राह्मीर, ऑप्शन सी बुधगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो न्यूटन से पहले बताने गुरुत्वाकर्षण नियम की बात आर्यभट्ट ने की है, जिसके द्वारा शून्य की खोज। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी पटियाला। तो जलियांवाला बाग की बात करूं तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर के द्वारा एक बड़ी मात्रा में गोलियां चलाकर नरसंहार। तो यहाँ बात हुई अमृतसर की, वैशाखी वाला दिन 13 अप्रैल 1919। तो चलते हैं हमारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बात करें मसालों के बागान या मसालों की डलिया की, तो ऑप्शन ए केरल को कहा जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर ए केरल से होगा। बात करें कर्नाटक के लिए, तो कर्नाटक को कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। गुजरात की बात करो तो मूंगफली तथा कपास। महाराष्ट्र संतरा, प्याज एक्सेट्रा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी बीरबल। तो गजलों का जनक आमिर खुसरो कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। बात करें आमिर खुसरो की, तो आमिर खुसरो को हिंदी साहित्य की शुरुआत के लिए जाना जाता है। तबला का आविष्कार इन्होंने ही किया था, सितार। और बात करते हैं आमिर खुसरो को एक टाइटल मिला है तोता ए हिंद।
दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन देखने वाला व्यक्ति या लीडर आमिर खुसरो ही है। इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आमिर खुसरो के ग्रुप में किसे जाना जाता है, तो निज़ामुद्दीन औलिया को। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ऑप्शन ए कायामणि, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी आनंदमठ, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत आनंदमठ से लिया गया है और इसको पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बात करें भारत के लिए तो 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता है और इसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय था या कौटिल्य निम्नलिखित में किस विद्यालय से जुड़े थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तक्षशिला। बात करें कौटिल्य की या चाणक्य की, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये जुड़े थे ऑप्शन डी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थे और चाणक्य ने किताब लिखी है अर्थशास्त्र जो 18 संस्करणों में है। तो ये स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चाणक्य ने। ये एक राजनीति आधारित किताब है जो बात करती है मौर्य साम्राज्य की। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है या भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो स्टूडेंट हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, इलाहाबाद के नैनी गांव से। भारत का मानक समय 82.5, 82.5 डिग्री पे काउंट होता है। 82.3 के हिसाब से करेंगे तो 82.5। इससे भारत के मध्य से एक रेखा है जो 82.5 पर है, उसी से भारत का मानक समय काउंट होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी कुआं। तो गल्फ स्ट्रीम की बात करें, यह एक धारा है जो गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरुआत हुई है। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में इकोनॉमी को जोड़कर 6 पुरस्कारों में, वर्तमान में 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की बात करें तो ये स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट खोज के लिए जाना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति है उसको स्वीडन बैंक के द्वारा रखा गया है और उसमें बने ट्रस्ट से ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पैसे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग नोबेल पुरस्कार पर क्लास कर चुके हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा अपने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे दिल्ली पुलिस के आने वाले एग्जाम में और साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सक्सेस किया चैनल को।